हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अनवांटेड हेयर हर किसी की प्रॉब्लम होती है। किसी के ज़्यादा होती है, किसी के कम होती है। उसमें कुछ के ज़्यादा होती है तो वो शेविंग कर लेती हैं, और शेविंग करने से हेयर ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती है। घने और तीखे बाल निकलते हैं। दाढ़ी मूंछ की समस्या आपने किसी किसी के देखी होगी, तो हमारी खूबसूरती को ये दाग लगा देते हैं। आपने किसी को देखा होगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और वो खूबसूरत भी होता है, लेकिन बाल की वजह से उसकी सारी खूबसूरती डल पड़ जाती है। थ्रेडिंग करवाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं। चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब से हमें परमानेंटली छुटकारा चाहिए। और आपने देखा होगा जैसे स्किन बर्न हो जाती है, जैसे सन लाइट से स्किन बर्न हो जाती है, उससे भी दाग धब्बे हो जाते हैं। तो इन सब से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। चेहरा बड़ा खराब लगता है, गंदा सा लगता है, दाने हो जाते हैं, तो इसका हमें एक ही तरीका है, नेचुरल तरीका। अब हम इसमें एक छोटा सा बॉल ले लेंगे, जो क्लीन बॉल होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी लीजिएगा, लेकिन वो सिर्फ 2 चुटकी लीजिएगा। अगर ये कस्तूरी हल्दी ले रहे हैं तो आधे चम्मच तक आप ले सकते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो स्किन की हर एक प्रॉब्लम से ये छुटकारा दिलाती है। एकदम पारंपरिक तरीका है। पुराने जमाने में भी इसी तरीके से हेयर्स रिमूव किए जाते थे, और चेहरे पर स्क्रब भी इसी से किया जाता था। इस तरीके से हमने 1 चम्मच बेसन ऐड किया। बेसन यानी कि चने की दाल का आटा, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और बराबर बराबर मात्रा में 1 चम्मच हल्दी लेंगे तो 1 ही चम्मच हमें बेसन लेना है। और गुलाब जल की मदद से, रोज वाटर की मदद से इसको हम एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट जैसा कि उबटन लगाया जाता है उस तरीके का हम बना लेंगे, और एकदम पारंपरिक तरीका है। पुराने जमाने में दादी नानी लोग भी ऐसे ही उबटन बनाती थी। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के उबटन इसी तरीके से लगाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये हर एज का बच्चा लगा सकता है। 14 एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि 14 इयर्स के बच्चे के भी हम इसे लगा सकते हैं। तो उनके चेहरे पर या बॉडी पे के किसी भी पार्ट पर हम एलम या फिटकरी का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप 4 साल 5 साल के बच्चे के लगा सकते हो तो उसमें लेमन भी ऐड मत करिएगा। और अगर 14 इयर्स 15 इयर्स के बच्चे हैं तो उनके एलम ऐड कर सकती हैं। अगर स्किन पे क्लीन मुहासे या कोई भी प्रॉब्लम है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप लेमन का यूज मत कीजिएगा। सिर्फ हल्दी और बेसन और गुलाब जल, इतना ही आप उसमें इसका इतना पेस्ट बनाने के बाद ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद उसको उबटन की तरह लगा लेना है। लगाने का प्रोसेसर क्या है, सबसे पहले आपको अपने चेहरे को क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है। किसी भी तरीके के कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए फेस पे। फ्रेंड्स, मेरे बारीक बारीक से रोए हुए हैं, बस हल्की सी ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मैं नेचुरल तरीके से इसे हटाती रहती हूँ, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करती हूँ, पार्लर कभी नहीं जाती। अगर आप भी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपको पार्लर जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किचन वाली हल्दी लेते हैं तो चेहरे पर पीलापन आ जाता है, तो वो बहुत कम मात्रा में लेनी है आपको। इस तरीके से आपको अपने चेहरे पर इसे अप्लाई कर लेना है, पूरे चेहरे पर। आप फॉरहेड पर भी, फेस पे, कहीं भी। अगर आपको अनवांटेड हेयर के लिए आप लगा रहे हैं तो अनवांटेड हेयर पे जहां जहां आपके ग्रोथ है वहां पे आप इसे लगा लीजिए, और 10 से 15 मिनट तक वेट कीजिए। जरा सा सूख जाए, हल्का सा ही सुखाना है, बहुत ज्यादा इसे एकदम सुखाना नहीं है। बस हल्का सा ही सूख जाने के बाद इसको रब करते हुए, हल्का सा रगड़ते हुए हटा देना है। गोल गोल रगड़ दीजिए, या अपर डायरेक्शन में ऐड कीजिए, या अपोजिट डायरेक्शन में आप रगड़िए। और आप अपने फोरहेड पे भी आपने देखा होगा बारीक बारीक रोए होते हैं। जब हम पार्लर जाते हैं थ्रेडिंग कराने, तो जब हम फोरहेड को भी हेयर्स निकालते हैं तो वो
क्लीन नजर आने लगता है। जब हेयर्स निकल जाते हैं तो चेहरा क्लीन नजर आने लगता है, ग्लो आ जाता है चेहरे पर। लेकिन वो सिर्फ क्षणिक होता है। बस जब हम नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स रिमूव करते हैं, अपने फेस के दाग धब्बों को मिटाने के लिए नेचुरल तरीकों का यूज करते हैं, पारंपरिक तरीकों का यूज करते हैं, तो उससे हमारे चेहरे पर ग्लो भी आता है, स्क्रब भी होता है, डेड स्किन भी निकल जाती है। इन तरीकों से हमारे, जो अगर हम 50 की हैं तो 40 की नजर आएंगी इस तरीके से। और आपने देखा होगा जैसे कि 40 प्लस महिलाएं होती हैं, उनके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस झाइयों को हम हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? इन सब तरीकों का, नेचुरल तरीकों का यूज करके उसे हम हटा सकते हैं, चेहरे पर सुंदरता ला सकते हैं। इसे हम इस तरीके से, देखिए हमने लगा लिया है एक लेयर में। बहुत ज्यादा मोटी लेयर अगर आप लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक आपको बैठना होगा, क्योंकि उससे कुछ टाइम लग जाता है सूखने में। इस तरीके से हम लगा लेंगे। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये अपना वर्क करने लगेगा। पॉश इसके बाद हम रब करते हुए इसे हटा देंगे। थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने से ही आप 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे चेहरे पर ये हल्का हल्का सूख जाता है, और उसके बाद इसे हम रगड़ेंगे इस तरीके से। हमें, अगर आप अनवांटेड हेयर के लिए इसे लगा रहे हैं तो इसे रगड़ के हटाइएगा, रब करते हुए हटाइएगा। अगर आप चेहरे की टैनिंग के लिए या झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए अगर आपने ये पैक लगाया है तो आप बस क्लीन वाटर से अपने चेहरे को साफ कर लीजिएगा। अगर आपको ठंडा पानी सूट नहीं करता है, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप गुनगुने पानी का यूज कीजिएगा। धीरे धीरे अगर आप हफ्ते में 2-3 बार इसे यूज करते हैं तो आपको खुद ही नजर आने लगेगा कि हाँ, चेहरे के दाग धब्बे मिट रहे हैं और चेहरे पर एक अच्छा सा ग्लो आ रहा है। काली, मतलब जो रंग डल पड़ जाता है धूप से या किसी भी कारण से, एज फैक्टर की वजह से, तो उसमें भी ग्लो आता है। देखिए हमने रब कर दिया। उसके बाद हम वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लेंगे, फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेंगे। आपको खुद ही फर्क दिखने लगेगा। अभी देखिएगा, आपको लाइव रिजल्ट दिखने वाला है, चेहरे पर कितना अच्छा सा ग्लो आता है। कुछ लोग गंदे गंदे कमेंट करने आते हैं, तो प्लीज आप कमेंट मत कीजिए। मैंने आपको इनविटेशन देके बुलाया नहीं है कि आप आइए मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आपको सही लगे तो आप यूज कीजिए। मैं इसे यूज करती हूँ, 100% वर्क करता है। कोई भी इसमें हार्मफुल चीज नहीं है जो आपके फेस को नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं और वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा मत कीजिए कि हाँ, डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप अगर पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। मैं इतनी मेहनत करके आप सबके लिए वीडियोज लाती हूँ और आप डिमोटिवेट करते हैं, फालतू के कमेंट करते हैं, किसी भी कारण जो वीडियो से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो आप प्लीज इसे बंद कीजिए और इस चीज से आप देखिए कि हाँ, अगर आप यूज करने के बाद आपको अगर फायदा नहीं हो रहा है, उसके बाद आप कमेंट करिए तो ठीक है। अगर आप तुरंत ही कमेंट करते हैं, आपने यूज नहीं किया है, तो बेकार लगता है, बहुत गंदा लगता है। आपकी एजुकेशन पता चलती है कि हाँ, आप किस माहौल में रह रहे हैं, आपके संस्कारों का पता चलता है। तो आप किसी की मेहनत को इस तरीके से अनदेखा मत कीजिए कि हाँ, कि कोई कितनी मेहनत करके आप सबके लिए वीडियो लेकर आ रहा है, तो आप गंदे कमेंट करते हैं, बेकार कमेंट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, इससे आपके संस्कारों का पता चलता है। फ्रेंड्स, इस तरीके का यूज करने के बाद आपके चेहरे पर बढ़िया अच्छा सा ग्लो आएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना अच्छा ग्लो आता है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे यूज करते हैं तो चेहरे की सुंदरता आपकी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। मुझे भी खुशी होती है कि हाँ, मेरी फैमिली कहाँ तक है।
तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। आपका अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। अपने कमेंट के थ्रू मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ, नई रेमेडी के साथ। बाय, टेक केयर।